कहते हैं कि जब श्रावण का महीना आता है, हिमालय की बर्फीली घाटियों में कुछ अनसुनी अलौकिक आवाजें गूंजने लगती हैं। इन आवाजों में कोई पुकार है, कोई रहस्य है, और यही रहस्य समाया है अमरनाथ की गुफा में। यह सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का जीवंत प्रमाण है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु खतरों से भरी कठिन यात्रा करके इस गुफा तक पहुंचते हैं, जहां शिवलिंग स्वयं बर्फ से प्रकट होता है। यह शिवलिंग न किसी ने बनाया, न किसी ने स्थापित किया। यह प्रकृति स्वयं शिव में लीन हो जाती है। किंवदंती है कि भगवान शिव ने यही माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, वह रहस्य जो कोई और सुन न सका। आज भी कहा जाता है कि जो इस कथा का अंश भी सुन ले, वह मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। सैकड़ों साल पहले एक साधु, जिसका नाम कैलाशनाथ था, जीवन के अंतिम पड़ाव पर था। उसे लगा कि अब उसका समय समाप्त हो चला है, लेकिन उसके भीतर एक अधूरी जिज्ञासा थी, क्या अमरत्व संभव है? एक दिन ध्यान में बैठा तो उसे स्वप्न में एक गुफा दिखाई दी, चारों ओर बर्फ और बीच में जल से बना एक शिवलिंग। एक रहस्यमयी आवाज ने कहा, आओ, जहां मृत्यु भी मौन है। वह चल पड़ा, बिना दिशा के, बिना भोजन के, केवल उस स्वप्न के सहारे। बर्फीले तूफानों को चीरते, चट्टानों पर चढ़ते वह अंततः उस गुफा तक पहुंचा। वहां उसने उस दिव्य शिवलिंग के सामने बैठकर समाधि लगाई। 3 दिन तक गुफा से अद्भुत रोशनी निकली। जब लोग वहां पहुंचे, कैलाशनाथ नहीं मिला, सिर्फ उसकी जटाएं एक बर्फ के टुकड़े में जमी थी। लोग कहते हैं उसने अमर कथा सुन ली थी। वह अब भी कहीं उस बर्फ में, उस गुफा की गहराइयों में लीन है। आज जब आप अमरनाथ गुफा में कदम रखते हैं, तो वहां की बर्फ सिर्फ ठंड नहीं देती, वो एक दिव्यता का अनुभव कराती है। वहां हर गूंजती हुई आवाज में शिव की पुकार होती है। अमरनाथ की यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं, एक आत्मिक पुनर्जन्म है। वहां न केवल भगवान शिव विराजमान है, बल्कि उन श्रद्धालुओं की आत्माएं भी हैं, जिन्होंने सच्चे मन से उससे पुकारा। कई लोग कहते हैं अमरनाथ की यात्रा कठिन है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कठिन यात्रा ही आत्मा को शुद्ध करती है, और फिर वो रहस्य आपके सामने खुलता है, अमरत्व का रहस्य। अगर आप भी बाबा अमरनाथ की यात्रा करना चाहते हैं और यह कथा भावुक और प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। जय बाबा अमरनाथ।